गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 67 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में बात की गई है लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन जनन की वह विधि जिसमें दो जनकों से युग्मकों द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है वह लैंगिक जनन कहलाती है। यहाँ युग्मकों में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी होती है जो मिलकर एक नए जीव में विकसित होते हैं। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन से होता है। इसके परिणाम स्वरूप संतति में गुणों की विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है। सेकंड बात करें, इसमें नए गुणों का संयोजन होने के कारण यह नई स्पीशीज की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थर्ड बात करें, इसमें विभिन्नता आती है जो विकास के लिए आवश्यक है। तो ये तीन कारण हैं जिससे कि हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं पौधों में, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लैंगिक कहलाते हैं। जैसे पपीता और तरबूज इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो एक लैंगिक पुष्प किसे कहेंगे? जिसमें या तो सिर्फ पुंकेसर या फिर स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित हो उसे एक लैंगिक पुष्प कहते हैं। लेकिन जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा गुड़हल, सरसों। तो यहाँ पे डायग्राम भी दिखाया गया है। ये एक उभयलिंगी पुष्प का डायग्राम है। आवर्त बीजी के जननांग पुष्प में उपस्थित होते हैं। पुंकेसर नरजनांग है जो परागकण में परागकण बनाते हैं। तो पुंकेसर के अंदर परागकण बनते हैं। स्त्रीकेसर पुष्प के केंद्र में उपस्थित होता है तथा यह पुष्प का मादा जननांग है। यह तीन भागों से बना होता है। सबसे पहला भाग है आधार का फूला हुआ भाग जो कि अंडाशय कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में। दूसरा है मध्य में लंबा भाग वर्तिका। तो यहाँ पे जो इसके साथ जुड़ा हुआ है इसको हम वर्तिका कहते हैं, ट्यूब स्ट्रक्चर जो है। थर्ड, शीर्ष भाग जिसको कि हम वर्तिकार्ग कहते हैं जो चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिका होती है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देख सकते हैं। ये आपका वर्तिकार्ग है, ये वाला पार्ट। ये जो ट्यूब है ये हमारी वर्तिका है और ये नीचे उभार वाला भाग अंडाशय है। इसी में जो है अंड कोशिकाएं होती हैं और ये तीनों यानी वर्तिकार्ग, वर्तिका और अंडाशय मिलकर कहलाते हैं स्त्रीकेसर। वहीं पर ये जो ये आप देख सकते हैं ये तंतु हैं और तंतु के ऊपर यहाँ पे परागकोश लगे हुए हैं। परागकोश और तंतु दोनों मिलकर बनाते हैं हमारा पुंकेसर। और जो पंखुड़ियाँ हैं इसको दल कहते हैं और ये जो बेस में ग्रीन वाला पार्ट होता है जो इसको आधार बनता है वो बाह्य दल कहलाता है। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका से संलयित हो जाता है। जनन कोशिकाओं के इस युग्मन या निषेचन से युग्मंज बनता है जिसमें नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है। तो जब यहाँ पे परागकण आते हैं वर्तिकार्ग पर तो उससे एक परागनली बनती है और ये परागनली नर युग्मक को कैरी करती है अंडाशय तक जहाँ पे मादा युग्मक होते हैं और नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से यहाँ पे क्या बनता है? युग्मंज बनता है और इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। तो ये निषेचन की प्रक्रिया है पुष्प के अंदर। डायग्राम को आप देख सकते हैं। ये परागनली, ये जो ट्यूब बनी, इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है? नर युग्मक है और नर युग्मक परागनली के द्वारा लेके जाया जाता है कहाँ पर? अंडाशय के अंदर। यहाँ पे बीजांड होते हैं, बीजांड के अंदर मादा युग्मक के साथ नर युग्मक का संलयन हो जाता है जिससे कि युग्मंज बनते हैं। परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकार्ग तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। तो जब परागकण परागकोश से वर्तिकार्ग तक पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकार्ग पर होता है तो यह स्वपरागण कहलाता है। परंतु एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं
तो उसे परपरागण कहते हैं। तो परपरागण मतलब दूसरे पुष्प के वर्तिकारक तक जब परागकण पहुंचते हैं तो परपरागण कहलाएगा। लेकिन सेम पुष्प में यानी उसी पुष्प के परागकोश से परागकण अगर उसी पुष्प की वर्तिकारक तक पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है। परागकणों में उपयुक्त वर्तिकारक पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है जहां भ्रूण विकसित होते हैं। बीजांड से कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनता है। तो अंडाशय जो है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। इस अंतराल में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका एवं वर्तिकार्ग प्राय मुरझाकर गिर जाते हैं क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं है, फल बन चुका है और वो बीजांड के अंदर जो है हमारा बीज बन चुका है। बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित में विकसित हो जाता है, मीन्स उससे नया पौधा बन जाएगा। इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। तो बीज से नए पौधे का विकसित होना ही क्या कहलाता है? अंकुरण कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, लैंगिक जनन किस प्रकार विभिन्नताएं उत्पन्न करता है? तो इसका उत्तर आप यहां से ले सकते हैं। लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन से होता है। इसके परिणाम स्वरूप संतति के गुणों की विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है। इसमें नए गुणों का संयोजन होने के कारण नई स्पीसीज की उत्पत्ति होने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। तो यहाँ से आप फर्स्ट प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें भी आप ये तीनों पॉइंट लिख सकते हैं, लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है, ये सेकंड क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं थर्ड प्रश्न की, एक लैंगिक एवं उभयलिंगी पुष्पों के उदाहरण लिखिए। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बच्चों आप यहाँ से लिख सकते हैं। एक लैंगिक के उदाहरण हो जाएंगे पपीता, तरबूज। उभयलिंगी के उदाहरण हो जाएंगे गुड़हल और सरसों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, स्वपरागण एवं परपरागण में विभेदन कीजिए। तो बच्चों आप इसकी परिभाषा यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्वपरागण और परपरागण की परिभाषा, ये इसमें क्या हो जाएगा? विभेदन हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, अंकुरण क्या है, बीज तथा फल कैसे बनते हैं? तो बच्चों आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। बीज में भावी पौधा होता है और बीज से उस भावी पौधे का विकसित होना ही अंकुरण कहलाता है। बीज और फल कैसे बनते हैं? तो आप यहाँ से देख सकते हैं। निषेचन होने के बाद अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल में बदल जाता है। और बीज के बारे में आप यहाँ से देखते हैं, बीजांड से कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ से देख सकते हैं कि जब जो भ्रूण विकसित हुआ है, युग्मंज जब बना था निषेचन की प्रक्रिया से, उससे बीजांड से कठोर आवरण विकसित होता है और वो बीज में विकसित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपकी वर्कशीट नंबर 67 थी। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तथा प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।